एक 60 वर्षीय वृद्धा अपने घर में लेटी हुई थी और सो रही थी। इसी दौरान उसके साथ ऐसा कुकृत्य काम हुआ जिसे देखने के बाद और सुनने के बाद सभी की नज़रें शर्म से झुक गई थीं। मामला मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिला अंतर्गत हनुमना थाना के कैलाशपुर गांव का है। कैलाशपुर गांव का जब नाम सामने आता है तब सुकवरिया देवी हत्याकांड सभी की जुबान पे आ जाता है और सब यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार उसमें कार्यवाही क्या हुई, पुलिस के द्वारा क्या मामला दर्ज किया गया, कितने आरोपी अंदर गए और अभी क्या कार्यवाही चल रही है। सबकी दिलचस्पी बनी हुई है, लेकिन आज तक कोई अब यह नहीं देखने जाता है कि उनके बेटे और उनके पति किस हाल में हैं। वह लोग आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं और न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं। आज ऐसे ही मौके पर हमारी मुलाकात हो गई सुकवरिया देवी गुप्ता के बेटे और उनके पति से, जो कि नवगठित मऊगंज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आए हुए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनके साथ समाज सेवी और अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भी हैं। यह भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और यह उम्मीद जता रहे हैं कि प्रशासन से हमें न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक तो न्याय मिला नहीं। कई महीने बीत गए, न्याय के लिए सिर्फ और सिर्फ ठोकर खा रहे हैं। हम लोग मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय में खड़े हुए हैं। पहले तो मैं कुंज बिहारी तिवारी से बात करूंगा, क्या था पूरा मामला और अभी तक इस पर क्या कार्यवाही किया गया प्रशासन के द्वारा। जैसा कि आप सभी सम्मानित मीडिया के साथियों ने वो घटना जो थी 30/1/2023 की, कि घर के पुत्र, पीड़िता के पुत्र और पति को हार्ट अटैक आता है, उनको लेके जबलपुर में चले जाते हैं। आरोपी जो पड़ोसी हैं उन हैं आसपास के ही गांव के हैं। उनको पता है कि पीड़िता आज घर में अकेली है और प्रायोजित तरीके से, जैसे घर के पीछे कई शराब की डिस्पोजल और शीशियाँ मिली, इसका मतलब घटना प्रायोजित तरीके से उन्होंने कारित किया और एक संगठित होकर किया गया है। जैसे कि जो पीड़िता हैं उनका वजन और हाइट जो था अनुमान कि 70 से 80 केजी थी। जो नया घर बन रहा था जहाँ वो लेटी थी 5 फीट नीचे लेटी हुई थी। और जो बहुत बड़ा सवाल कि आरोपी किसको बनाया गया, एक नाबालिग को, वो भी एक प्रायोजित सोच थी कि हिंदुस्तान के कानून में नाबालिग को सज़ा के जो प्रावधान हैं, तो जो प्रायोजित लोगों ने उन्हें आरोपी बनाया, उन्हें पता है कि उसका फ़ायदा लेके ये नाबालिग छूट जाएगा। जो घटना निर्भया के टाइम पूरा देश आंदोलित था और उस घटना के बाद हिंदुस्तान के कानूनी संविधान में कई संशोधन हुए, कठोर कानून बने, लेकिन उससे कहीं गुना विभत्स थी। आप सब ने देखा कि पन्नी, मोजे, ये सब उनके मुंह में डाले गए थे। जहाँ लेटी थी वहाँ से खींच के बाहर लाया गया, 4 फीट 5 फीट हाइट। उनके हाथ बांध दिए गए थे लोहे के चौकट से और प्राइवेट पार्ट में लकड़ियाँ तक डाल दी गई थी। और जिस तरह से उन्हें मारा गया था, एक व्यक्ति के बस का काम नहीं है। पहले दिन भी जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी और हम गए थे, हम सब ने बात की, लोगों ने विरोध किया, मीडिया के साथियों ने दिखाया, लेकिन सत्तासीन जो थे उनके न चेहरे में सिकन आई, न वो कोई गए। अगर माननीय शिवराज सिंह जी को न्याय दिलाना होता, पीड़ित के जो परिजन हैं, एक बेटा जो सामने जिंदा लाश बना हुआ है, जिस माँ ने अपने दूध को पिला के बड़ा किया हो, जो माँ का दर्द है वही समझेगा जो औलाद वाला है, बे औलाद वाले क्या समझेंगे। ये अंकल हैं, उस समय बिस्तर पे पड़े थे, आज भी ये अब आत्महत्या करने की स्थिति पे हैं, गांव छोड़ चुके हैं लोग। अगर ईमानदारी से ही जांच कराना था, ये देखिए आपको दिखाता हूँ, इस तरह ये फ़ोटो लिए घूम रहे हैं। उस समय आप सब ने दिखाया, आज भी पुरानी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन किसी तरह से जांच नहीं, न CID तक को दी नहीं गई। बात वही है कि TI की जांच एक सिपाही को, बहुत बड़ी विडंबना है यहाँ कि अगर ये DGP को जाके शिकायत करेंगे भोपाल में, तो आते आते जांच जिसकी शिकायत करेंगे उसी के पास आ जाती है। तो न्याय की
एक आस लगी है, ईश्वर पे भरोसा है। और आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि उस घटना का क्राइम सीन फिर से क्रिएट किया जाए, उसी वजन के महिला या पुरुष को वहाँ पे, और उस वजन और उस उम्र के लड़के को लाया जाए कि कैसे उठा के ऊपर ला सकता है, कैसे कर सकता है। एक कोई अबूझ आदमी भी बोल देगा कि ये अकेले के बस का नहीं है। अब ये है कि जो आरोपी हैं, नामजद हैं, उनका क्या रसूख है, कहाँ से संरक्षण मिल रहा है, और आखिर इन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। और ये पहली घटना नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हैं। रीवा जिला, अच्छा, इस सुकवरिया देवी वाले कांड में तो एसआईटी की भी जांच की गठित की गई थी। एसआईटी जांच जिले के ही लोग थे ना? बिल्कुल, जिले के। रीवा जिले के टीआई मऊगंज में थे थाना प्रभारी, और रीवा जिले के लोग, पुलिस के लोग ही थे। पुलिस की जांच करने में इतना हो जाता कि रीवा के बाहर से सीआईडी जांच दे दी जाती। हम लोगों ने मांग की थी कि रिटायर्ड जज या किसी और न्यायिक संस्थान से जुड़े व्यक्ति जो रिटायर हों, उनकी मॉनिटरिंग में ये जांच की जाती, तो क्यों नहीं की गई? पुलिस की जांच पुलिस से कराई गई है। तो वो न्याय बहुत कठिन है, और पीड़ित गांव छोड़ चुके हैं, गांव से हट के अभी खटखरी में रह रहे हैं, और इनके पास इनकी जो परिस्थितियां हैं, तो नौटंकी कोई कर ले, सीधी का पेशाब कांड आप देखें। बिल्कुल, उसमें तो घर गिरा दिया गया, बहुत सारी। शिवराज सिंह तो पैर भी धोए। शिवराज सिंह जी पैर धोए, उसमें पीड़ित तो जिंदा था। मुद्रिका कोल के घर क्यों नहीं आया जिसकी हत्या कर दी गई, उसके बच्चे भूखों मर रहे हैं। सुकवरिया जी के पुत्र और जो पति हैं वो जिंदा लाश बने हैं, इनके घर क्यों नहीं आए? आज कल भैया राजनीति जो होगा ये नफ़ा नुकसान देख के बात की जा रही है। इनकी मदद करने से अगर किसी को 25-50 हज़ार वोट का फ़ायदा होता तो लोग करते, चक्का जाम होते और बड़े आंदोलन होते। लेकिन इनके पास न कोई संपत्ति है, न इनके पास और कोई ताकत है। ये गांव तक छोड़ चुके हैं, और केवल एक रास्ता ये है। हम लोग भी चाहते हैं, आज एसपी साहब से भी मिले हैं, कलेक्टर साहब से भी मिले हैं, पर अभी तक नहीं हुआ। 10 महीने हुए, आगे क्या होगा इसके लिए लड़ते रहेंगे। और न्याय की आस में आप सब ने, हम तो ईश्वर को मानने वाले हैं। जब कंस ने और दुर्योधन ने अत्याचार किया तो किसी ने सोचा होगा कि पांडवों का कभी वक्त आएगा, लेकिन सत्य की जीत हुई, सत्य परेशान होता। अच्छा, अगर जैसे आज एसपी ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर दिखवाते हैं, जांच करवाते हैं, अगर न्यायिक जांच नहीं होती तो आगे का कुछ कदम आप लोग बनाए हैं? अगर न्यायिक जांच नहीं होती फिर से हम कोर्ट जाएंगे। पहला सवाल शिवराज सिंह जी से है। बहनों के नाम पे नौटंकी, जब ऐसी बहनें रहेंगी ही नहीं, बहनों की रोज़ इस तरह से हत्या की जाती रहेगी, इस तरह का बलात्कार किया जाता रहेगा, तो फिर आप कहाँ हो? केवल चुनावी मामा ना बने। और अगर वो आपके माध्यम से हमारी बात उनके तक जा रही है तो पूरा आके और वो देख लें। चश्मा का नंबर कम हो तो ज़्यादा नंबर बढ़ा के आके देख लें, तब उनको समझ में आ जाएगा। अंधा आदमी जाके बता देगा कि ये 3 से 4-5 लोगों का कृत्य है, तो वो आके देखें, और जिस हद तक हम लोगों को जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ सुकवरिया देवी के पुत्र हैं, यह दर दर की ठोकर खा रहे हैं न्याय की उम्मीद में। क्या नाम पहले मैं आपका जानना चाहता हूँ? राम लखन गुप्ता। जो घटना हुई वह घटना किसी से छुपी नहीं है, उसके बाद अब आप जगह जगह ठोकर खा रहे हैं, क्या लगता है, उम्मीद है न्याय की कि नहीं है? न्याय के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। ईश्वर चाहेगा तो आप सबका सहयोग रहेगा, न्याय मिलेगा। सत्य पराजित हो सकता है, लेकिन परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और हम बाकी तो आप हमारे घटना के बारे में पूरा आपके पास विजुअल होगा, पूरा वीडियो घटनाक्रम होगा। और आज तक हमको न्याय नहीं मिल पाया। यहीं छोटी घटना कहीं हो जाती है तो एक शासन सत्ता के लोग, विपक्ष हर जगह पूरे हावी हो जाते हैं। लेकिन मेरे माँ के साथ इतना बड़ा अपराध, विश्व का सबसे बड़ा अपराध हम मानते हैं, इतना बड़ा अपराध किसी के साथ न हुआ होगा, न हो, मैं तो यही कामना करता हूँ। इसके साथ मामा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बहनों के भाई हैं, बहनों से राखी तक बंधवाते हैं, और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लाडली बहना योजना, महिलाओं के साथ यदि ऐसा कृत्य
किया जाता है तो हम गुंडे माफियाओं को 10 फीट ज़मीन से निकाल उखाड़ेंगे। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई और यहाँ सत्ता दल के नेता माननीय प्रदीप पटेल जो बैठे हैं, मंत्री भी हैं पिछड़ा वर्ग आयोग से, उनके द्वारा इस घटना में आज तक मतलब गंभीरता से नहीं लिया गया और न तो आगे की लड़ाई कुछ लड़ी गई किसमें, या तो इससे स्पष्ट होता है कि उनके जाति के थे लोग और उनके जाति होने के चलते उन्होंने मामले में। आपने इस मामले की शिकायत कहाँ की? हमने कई जगह शिकायत प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया, राष्ट्रपति को पत्र लिखा, हर जगह यहाँ तक हमारी मतलब वो थी, हमने डाक के माध्यम से पहुंचाया और लड़ाई लड़ रहे हैं आज तक। लेकिन आज आप एसपी के पास आए थे, कलेक्टर के पास आए थे, क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब के पास पिछले 15 दिन पहले भी आए थे, हमने उनसे सारी घटना का विवरण बताया, उनके द्वारा आश्वासन दे दिया जा रहा है और बताया जाता है कि हो गया ठीक है, हम फिर से दिखवाते हैं। और इसमें तो आगे मतलब जब बड़ी स्तरीय लोग जांच किए हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग खुद मीडिया के माध्यम से संज्ञान है कि ये मेरे पास फ़ोटो वीडियो है हर चीज़, कि क्या ये चीज़ संभव है। ये जो मेरे पास, मैं यदि कानून से मांग करता हूं कि यदि मैं गलत इसके खिलाफ़ हूं, गलत लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मेरे ऊपर कानून बना है, मेरे ऊपर प्रशासन FIR दर्ज करवा दे, मेरे को फांसी की सज़ा दिलवा दे। लेकिन यदि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। क्या उम्मीद है कि न्याय मिलेगा या फिर ख़त्म? अब यदि हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम और हमारे पिताजी बच्चे हैं, माँ तो चली गई हमारी संसार में, फिर हम लोग मतलब निराधार हो चुके हैं। तो यदि इसका जल्द से जल्द सही जांच, सही निराकरण यदि शासन प्रशासन के द्वारा नहीं मिलता है तो हम लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या आश्वासन मिला आज? आश्वासन यही कि ठीक है, हम फिर से जांच करवाते हैं, दिखवाते हैं, यही। इसके अलावा बाकी सब पूरे धांधलेबाजी है, स्पष्ट दिख रहा है जो बातें कर रहे हैं। आप कई जगह शिकायत भी की है? हमारी कई 181 में शिकायतें हैं। शिकायत हमारे बंद कराने का भी हमको दबाव बनाया गया कि अपनी शिकायत बंद करवा लो, कहीं भी जाओ कुछ नहीं होगा, मान जाओ, अकेले किया है। इतना बड़ा लड़का, एक बताइए कि जिस तरह से कहानी मनगढ़ंत बनाई गई है, हमारे पास कई जाँच है, हमने उसको पढ़ा तो ये पूरा मनगढ़ंत कहानी है। आप भी पढ़ेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि रात को पोस्टमार्टम किया जाता है। PM रिपोर्ट कुछ और है, उसमें सीन ऑफ क्राइम रिपोर्ट कुछ और बता रही है, कथन बयान कुछ और है, पुलिस से जो खुलासा करती है जांच में उसका कुछ और खुलासा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ है सत्ता दल के द्वारा और उनको पूरी तरह से बचाया गया है और हमारे केस को SIT तक द्वारा दबा किया गया। SIT गठन हुआ, SIT से जो सच्चाई थी हम उसको बताते थे, सर ऐसी बात है, यहाँ पर ऐसा लेटा था, ये पूरे घटनाक्रम है। उनके द्वारा हमारा कुछ नहीं सुना जाता था, हमको गुमराह किया जाता था, हमको धमकी दी जाती थी कि तू दूसरी के कही सुनावे पर बातों पर आ रहा है, तेरी जाँच सही हुई है, तू मान जा, यही सब बातें थी। इसलिए आज लगातार धमकाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। घर भी छोड़ दिए? हम लोग आज 8 महीने से हम लोग घर छोड़ दिए हैं। मोबाइल हमारा ट्रैक कर दिया जाए कि हम लोग गांव नहीं जा रहे उन दरिंदों के। उनके द्वारा खुली चुनौती दे दी गई है कि एक को ऐसा कर दिए कुछ नहीं होगा, अब वो लोग मिल जाते हैं, उनको भी मतलब मारने का पूरा है। हम मांग करते हैं कि यदि इसमें निष्पक्ष जाँच नहीं होती है तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, निश्चित है। पूरी तरह से परेशान हो? हाँ, पूरे तरह से हम लोग परेशान हुए। इस संसार में कोई नहीं, हमारा आँख से आंसू तक सूख चुका है, इतना हमारे ऊपर। पिताजी को हमारी स्थिति देख लीजिए, वो न तो बोल पा रहे हैं, उनका दवाई दवर्तन हर आर्थिक स्थिति में हमारी कमज़ोर है। अब सिर्फ उम्मीद बची हुई है कि अगर न्याय मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर वही हमारा है कि हम यही प्रशासन के सामने, ऐसा आप सभी मीडिया के सामने आत्महत्या करेंगे और ये फिर खबर हमारी मतलब इतिहास बन जाएगी कि मतलब वो इतना बड़ा अपराध हुआ, फिर तो ऊपर वाला है ना, फिर तो ऊपर वाला देखेगा ना। क्योंकि जो ये कृत्य, एक सोचिए कि कांटा चुभ जाता है शरीर में तो कितना दर्द होता है। मेरी माँ के साथ कितना बड़ा अपराध हुआ है, आप खुद सोचिए। नाक में मतलब आँख निकाल ले गई, नाक में पन्नियाँ डाली, जितना बड़ा कृत्य हुआ। और एक नाबालिग कैसे कर सकता है? सिर्फ उसमें एक नाबालिग को आरोपी बनाया गया। पूरी मनगढ़ंत कहानी बनाई गई। उसमें विधायक का फ़ोन पूरा गया TI के पास कि इनको कुछ भी नहीं करना है, इनको डायरेक्ट 4 दिन के लिए हिरासत में रखी पुलिस, आरोपी बनाकर 4 दिन के लिए आरोपी बनाकर रखा जाता है। जैसे दाह संस्कार हो जाता है सभी को छोड़कर एक नाबालिग को, और हमारे आंख में पर्दा पड़ गया था, हम अचेत थे, तो हमसे मतलब ज़बरदस्ती बलपूर्वक हमको डरा धमका कर साइन करवा ली गई। पूरा इसमें धांधलेबाजी है। मैं मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, या तो CBI से जांच हो, या मजिस्ट्रेटियल जांच हो, या जुडिशियल जांच हो, जो भी निष्पक्ष जांच कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं
आपके माध्यम से मांग कर रहा हूँ कि यदि वो सत्य में बहनों के भाई और भांजों के मामा हैं तो ये उनके एक बहन है सुखवरिया गुप्ता, जो ये दिखावा कर रहे हैं। और तो यदि सत्य में मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो यदि सौतेला व्यवहार है उनका, ये राजनीति है, वोट बैलेंस है, तो फिर कोई बात ही नहीं। बिल्कुल। यहाँ पे सुखवरिया देवी गुप्ता के पति हैं, ये पीड़ित हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, बोल नहीं सकते, लगातार फिर भी न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आपको बता दें कि जनवरी महीने में हनुमना थाना अंतर्गत कैलाशपुर गांव में एक घटना हुई थी, जिसमें एक 60 वर्षीय वृद्धा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद कई सारे आशंका सामने आई, कई नेता वहां पर गए और यह उम्मीद जताई गई कि हम लोग जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर लेंगे, लेकिन आज तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसमें एक नाबालिग को आरोपी बना दिया गया और उसी नाबालिग के थ्रू कई राज भी सामने आने वाले थे, लेकिन हर एक राज को दफन कर दिया गया। अब वह राज नहीं आ सकते सामने, वही नाबालिग सिर्फ आरोपी है और उसी नाबालिग को आरोपी बनाकर पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया है। सुखवरिया देवी गुप्ता के जो पुत्र हैं और उनके जो पति हैं, अब यह न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज यह लोग मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय में आए हुए थे, यहाँ पर भी न्याय की उम्मीद जता रहे थे। एसपी मऊगंज के द्वारा तो बोला गया कि ठीक है हम इस पर जांच करवाएंगे, लेकिन मऊगंज कलेक्टर के द्वारा बोला गया यह क्राइम का मामला है, यह हमारे हाथ में नहीं आता, आप लोग सिर्फ एसपी से बात करिए। जांच एसआईटी टीम गठित की गई थी, लेकिन एसआईटी टीम की क्या रिपोर्ट आई यह अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कुछ दिन तक, जब तक सुखवरिया देवी गुप्ता राजनीति का हिस्सा थी, तब तक तो कई नेता आते जाते थे, लेकिन जब से वह राजनीति का हिस्सा खत्म हुई हैं तो अब नेताओं का भी आना जाना बंद हो गया है और मामले को पूरी तरह से रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखना अब इसमें यह दिलचस्प होगा कि क्या पीड़ित परिजनों को न्याय मिल पाएगा या फिर प्रशासनिक अमला और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित शासनिक अमला सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देंगे और यह बोल देंगे कि हम जांच करवाएंगे और जांच के नाम पर समय गुजारते रहेंगे। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।